नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मित्रों, पिछले बार हमने आपको सूर्य ध्यान, प्राणाकर्षण, प्राणायाम के बारे में पूरा वर्णन किया था और आप सब जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है वो कोरोना जो इस समय महामारी व्याप्त है पूरे विश्व में, उससे हम एक रोकथाम के लिए एक कुछ प्राणायाम आपके सामने एक लेके आए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हैं और फिटनेस देने वाले हैं और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कपालभाति। इसे प्राणायाम भी कहा जाता है और इसको क्रिया भी कहा गया है। हमारे ग्रंथों में घेरण संहिता में इसको षटकर्म की क्रियाओं में माना गया है ने उसमें शीत क्रम, व्युत्क्रम और वात क्रम इस रूप में भी जाना गया है। तो हम आपको ये जो क्रम है उसको टेक्निक को बता रहे हैं, इसका जो वर्णन आपको बता दिया है। ये जो है करने का जो तरीका है, इसमें आपको श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ेंगे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और जैसे श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। और आपका जो नॉर्मल तरीका एक बार हम आपको करके दिखा रहे हैं, उसमें फिर आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए टाइमिंग आप बढ़ाते चलेंगे। इसमें देख लीजिएगा सही तरीका, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेंगी आपकी। गलत तरीका इसका ये होगा, कुछ लोग पेट को अंदर ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हुए फोर्सली पेट को बहुत अधिक अंदर ले जाते हैं। उससे लाभ के स्थान पे उल्टा पेट और लटक जाता है और बाहर की ओर निकल जाता है। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको जो गलत तरीका एक बार बता रहे हैं, जो तरीका आपको नहीं करना है। ये बहुत फोर्सली यदि आप ले जाते हैं तो मसल्स, यहाँ की मांसपेशियां लूज हो जाती है और पेट लटक जाता है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कसना है। बहुत मामूली सा अंतर महसूस होता है, लेकिन इसमें करने के ढंग में पहला जो सही तरीका वो कसना, और वहां पे पेट जो गलत तरीका है पेट को अंदर की ओर ले जाना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सही तरीका करना है। सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो लाभ आपको पूरा मिलेगा। गलत तरीके से करेंगे लाभ के स्थान पे नुकसान हो सकता है। और आपको बता दिए नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, जो जिनका हाई बीपी भी नहीं है, लो बीपी भी नहीं है, जो स्वस्थ है, उनके लिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक इस तरह से अभ्यास करें। लेकिन जिन्हें हाई बीपी है उनके लिए आपको स्लो करना है, बहुत धीरे धीरे करना है। उसमें आपको क्या करना है, 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। एक बार देख लीजिए, तरीका वही रहेगा, 2 सेकंड में, बहुत स्लो। इस तरह से पेट को कसना है। जिनकी बीपी लो रहती है हमेशा, उन्हें फास्ट करना है, तेज गति से। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक तेज गति से करेंगे, उससे उनकी बीपी बढ़ेगी और नॉर्मल होगी, बैलेंस में आएगी, बीपी कंट्रोल में आएगी। एक बार देख लीजिए फास्ट, जिनका हमेशा लो बीपी रहती है। इसमें आपको फोर्सली करना है, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। 3 तरीके से इसको किया जाता है। नॉर्मल जो है,
जो स्वस्थ है उनको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, जिनका हाई बीपी है उन्हें 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक स्लो करना है, उनको बड़े रुक रुक के करना है, बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। और जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए फोर्सली फास्ट तेज गति से। तो ये 3 तरीके से अभ्यास किया जाता है। ये विधि हुई इसकी, तरीका हुआ इसका करने का, सही तरीका होना चाहिए। इसका समय कालखंड जो है कम से कम इसे 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका टाइमिंग, जो स्वस्थ है फिट है उसका टाइमिंग बढ़ाते हुए 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट तक ले जा सकते हैं। जिन्हें हाई बीपी है वो रुक रुक कर और स्लो धीरे धीरे करते हुए करीबन 5 मिनट से 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। और जैसे क्षमता बढ़े तो बीच में ब्रेक लेते हुए थोड़ा सा समय और बढ़ाया जा सकता है। जिनकी लो बीपी रहती है उनका भी अधिकतम टाइम किया जा सकता है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा। तो ये 3 तरीके से इसके करने का ढंग है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए करेंगे। नॉर्मल जो है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक सबको लाभ पहुंचाने वाला है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला अभ्यास सभी कर सकते हैं। इस तरह से ये अभ्यास की विधि हुई। इसके लाभ आपको बता देते हैं। वैसे कपालभाति चक्रों को एक्टिवेट करने वाला अभ्यास बताया गया है। हमारे जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि इसका जो प्रभाव है ये मूलाधार चक्र में पड़ता है, जहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई पड़ी हुई है। मूलाधार चक्र में से जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, यदि मूलाधार चक्र स्वस्थ हो गया और वहाँ पे मूलाधार चक्र का जागरण हो गया है तो हमारे अंदर में ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न होता है और हमारे अंदर में एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जिससे हम सभी प्रकार के काम आसानी से कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य उस पर प्रभावित होता है, हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य हमको प्राप्त होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, हमारी इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल भी आता है। तो बहुत ही लाभदायक अभ्यास इसको बताया गया है। बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लीनिंग होती है। जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी विशेष लाभदायक है। कई रिसर्च में इसको बताया गया है कि यदि सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो 1 मिनट में लगभग 30 से 40 कैलोरी तक ये बर्न करता है। ये हमारी बॉडी, इंटरनल बॉडी के जितने भी टॉक्सिन हैं उसको डिटॉक्स करके बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं। तो ये इसके लाभ हुए हैं और मेरे ख्याल से इससे इम्यूनिटी को लाभ बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि बढ़ गई तो कोई भी यदि रोग है उससे हम लड़ सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के WBC, RBC, प्लेटलेट्स और ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब बाहर निकलेगी तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में और एल्बुलाई में तक जाएगी और पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम, इन पर बिल्कुल बहुत ही सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ ही हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो भी बैलेंस में आते हैं। सभी प्रकार के रोग का मूल कारण वैसे देखा जाए तो मन से है, विचारों से है। हमारे यदि नेगेटिव विचार आते हैं तो सीधा हमारे हार्मोन, जो नेगेटिव हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है और पॉजिटिव जो हार्मोन्स हैं वो कम सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक रिसर्च में आया था कि तनाव की अवस्था में कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, उस कारण से विभिन्न ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और एंडोर्फिन, डोपामाइन, इनका लेवल घट जाता है। जबकि इस प्राणायाम को करने से गुड हार्मोन्स जो एंडोर्फिन है और डोपामाइन है उनका लेवल अप हो जाता है, बढ़ जाता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो मित्रों, इसको अधिकतम इस कालखंड में और हमेशा वैसे इस अभ्यास को हमको करना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। आप नियमित अपने परिवार के साथ इस अभ्यास का प्रयोग कीजिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।